उत्तर प्रदेश के बहुचर्चित लखीमपुर कांड में मारे गए किसानों के परिवार से मिलने आज किसान नेता राकेश टिकैत पहुंचे हैं लखीमपुर। क्या कुछ उन्होंने बातचीत वहां की है, क्या उनकी मांग है? हम सीधे जुड़ रहे हैं इंडिया के एडिटर इन चीफ से, जो बताएंगे पूरा मामला। देखिए उदय, बता दें आपको कि लखीमपुर का जो तिकुनिया कांड था, जिसकी गूंज समूचे देश में गूंजी थी, और उस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट को दखल देनी पड़ी। सुप्रीम कोर्ट के सुपरविजन में पूरा मामला चल रहा है, और इसलिए ये चर्चित है क्योंकि भारत सरकार के केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के बेटे पर आरोप था कि उन्होंने जीप से कुचलकर किसानों को मार दिया। जांच में इसकी पुष्टि हुई और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का बेटा आशीष मिश्र मोनू जेल गया। हालांकि हाई कोर्ट ने जमानत दे दी, फिर सुप्रीम कोर्ट ने दखल दिया और फिर एक बार जमानत से छूटकर बाहर आया आशीष मिश्र जेल पहुंच गया। तो आपको बता दें कि आज जो है, अब से कुछ ही देर पहले किसान नेता राकेश टिकैत, जिन्होंने लखीमपुर के तिकुनिया कांड को लेकर के लंबी लड़ाई लड़ी, और वो जो है आज कई प्रतिनिधियों के साथ लखीमपुर पहुंचे हैं, जिसमें 23 किसान संगठन सहित 200 लोग हैं। लखीमपुर पहुंचकर जो किसान नेता हैं राकेश टिकैत, वो जो इस कांड में मारे गए जो किसान हैं उनके परिजनों से मिलेंगे, जिला प्रशासन से बात करेंगे, और आज जो दौरा हुआ है लखीमपुर में किसान नेता राकेश टिकैत का, उसको लेकर समूचा जो शासन तंत्र है, उत्तर प्रदेश सरकार है, वो भी सजग है, और निश्चित तौर पर उनका दौरा बहुत ही अहम माना जा रहा है, और उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बातें भी कही हैं उदय जी, क्या कुछ अभी तक निकल के सामने आया है? क्या जो उनकी पुरानी मांग थी, केंद्रीय मंत्री गृह राज्य मंत्री जो हैं उनकी बर्खास्तगी को लेकर, उस पर अड़े हुए हैं या कोई नई मांग भी उठाई है? बिल्कुल, उनकी पुरानी मांग है, जिसको आज जोरदार ढंग से रखा है किसान नेता राकेश टिकैत ने। राकेश टिकैत ने कहा है कि जब तक केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी की बर्खास्तगी नहीं होगी, तब तक इस मामले में जो है निष्पक्ष जांच संभव नहीं है। यानी कहीं न कहीं दखल उनका बना रहेगा, जांच प्रभावित हो सकती है। और उन्होंने बड़ा सवाल खड़ा किया है कि आखिर सरकार जो बुलडोजर चला रही है, वो बुलडोजर कहाँ है? यहाँ भी तो बुलडोजर चलना चाहिए। इस तरीके से आज उन्होंने बयान दिया है। और जो राकेश टिकैत हैं, उन्होंने कहा जो इसमें किसान आंदोलन के दौरान जो गाड़ी से कुचल कर मारे गए हैं किसान, उनके परिजनों को जो नौकरी देने का आश्वासन मिला था, वो नौकरी नहीं मिल पाई है। उनका कहना था जो मुआवजा मिलना चाहिए था, वो नहीं मिल पाई है। तो बहुत सारे उनके सवाल हैं, और उनका जोर देकर मांग यही है कि अजय मिश्र टेनी को बर्खास्त कब किया जाएगा, इस सवाल को पूछ रहे हैं। उन्होंने कहा कि पहले उन्हें जो प्रदेश के आला अधिकारी थे, यह आश्वासन दिए थे कि चुनाव हो जाने दीजिए, चुनाव बाद अमल किया जाएगा। उनका कहना था किसान नेता राकेश टिकैत का कि अब तो चुनाव हो गया, तो चुनाव जब हो गया तो कार्रवाई क्यों नहीं हुई? कार्रवाई होनी चाहिए। तो इस तरीके से जो है बराबर वो मांग रख रहे हैं राकेश टिकैत। अभी वो पहुंचे हैं, आप परिजनों से मिलेंगे किसान जो मारे गए थे उस आंदोलन में, और फिर जिला प्रशासन के पास जाएंगे, जिले के अधिकारियों से वार्ता करेंगे, और जब उस पर अमल नहीं होगा तो निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में वो ऊंचे भी जाएंगे। इससे पहले आइए उदय, हम आपको सुना भी दें कि राकेश टिकैत ने क्या कुछ कहा। की जो घटना है वो पूरे देश और दुनिया में उससे खतरनाक घटना नहीं हो सकती। पीड़ित पक्ष को न्याय नहीं मिल रहा है। उनके घायलों के मुआवजे का सवाल है जो उस टाइम पर तय हुआ था। पीड़ित पक्ष का नौकरी का सवाल है। कुछ लोग जेलों में हमारे बंद करे किसान, उनका सवाल है। ये सारे हमारे सवाल हैं। अजय टेनी की बर्खास्तगी नहीं हुई, ये एक बड़ा सवाल है। और जब तक अजय टेनी बर्खास्त नहीं होगा, इस पूरे जो प्रकरण है, जो लखीमपुर खीरी की घटना है, उसको प्रभावित करता रहेगा।
ये हमारे सारे सवाल है। हम यहाँ पीड़ित पक्ष से मिलेंगे, यहाँ के अधिकारियों से मिलेंगे। पिछली बार भी मुलाकात ही नहीं दिया, पहली बार मुलाकात हुई थी, इलेक्शन से पहले वो मुलाकात थी। और जब लखनऊ में भी हमारी अधिकारियों से बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि इलेक्शन के बाद में हम ये कार्रवाई करेंगे। अब इलेक्शन होगा, अब कोई आचार संहिता नहीं है, अब कार्रवाई करें। बुलडोजर कब अजय टैनी के घर पे चलेगा, देखने वाली बात ये है। 120B का मुलजिम केंद्र में गृह राज्य मंत्री रहेगा तो उम्मीद है कि देश की जनता को न्याय नहीं मिला। तो आपने सुना, राकेश टिकैत लखीमपुर पहुंचे हुए हैं तिकुनिया कांड को लेकर के। 23 किसान संगठनों सहित 200 लोगों के साथ लखीमपुर पहुंचे हुए हैं और लखीमपुर की गूंज समूचे देश में गूंजी थी। आपको याद होगा, कांग्रेस, सपा, बसपा सभी राजनीतिक पार्टियों के नेताओं का लखीमपुर में डेरा पड़ गया था, जिसकी जद में कहीं न कहीं सीतापुर भी आया था। और सीतापुर में प्रियंका गांधी को 3 दिनों तक हिरासत में रखा गया हुआ था। राहुल गांधी को आना पड़ा था, उनके 2 उप मुख्यमंत्रियों को आना पड़ा था। और उसके बाद प्रियंका गांधी की जीत पूरी हुई थी और वो लखीमपुर पहुंची थी मिलने के लिए। तो इस तरीके से तिकुनिया कांड की गूंज समूचे देश में गूंजने के बाद सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई उसकी होनी है और चल रही है। कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट मॉनिटरिंग कर रहा है और बराबर फजीयत हो रही है। सुप्रीम कोर्ट कई ऐसे जो आदेश जारी किया है उसमें जो डांट सही कहिए या जो गलत कार्य हो रहे थे उस पर अंकुश लगाया है। जमानत हुई थी, जमानत को कैंसिल किया, फिर से एक बार केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे को जेल जाना पड़ा। इससे पहले जो जांच कर रही थी SIT, वहां भी कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई। बहुत सारे ऐसे सवाल उठाता रहा सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि बहुत सारे लोगों का विश्वास टिका हुआ है और खासकर किसान आंदोलन इतना बड़ा हुआ था जिससे समूचे देश तक गूंज गई थी। तो आज इनका दौरा अहम माना जा रहा है। जी बिल्कुल। तो आज किसान नेता राकेश टिकैत पहुंचे हैं लखीमपुर खीरी और एक बार फिर लखीमपुर सुर्खियों में है, क्योंकि आप लोगों को याद होगा लखीमपुर कांड में बड़ा हादसा हुआ था जब केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे पर आरोप था कि उन्होंने गाड़ी चढ़ा दी किसानों पर, जिसमें 4-5 किसानों की मौत हो गई थी। उसी मामले को लेकर शुरुआत से जो राकेश टिकैत मांग करते आ रहे हैं केंद्रीय गृह राज्य मंत्री की बर्खास्तगी की, उसी मांग को आज उन्होंने पुरजोर तरीके से फिर उठाया है। इसके अलावा जो मृतकों के परिजन हैं उनको मुआवजा और एक सदस्य को नौकरी दिए जाने की मांग भी उन्होंने उठाई, जैसा कि आश्वासन मिला था सरकार की तरफ से। फिलहाल राकेश टिकैत लखीमपुर में है, वहां मुलाकात कर रहे हैं परिजनों से और इसके बाद जिला प्रशासन से भी वो मुलाकात करेंगे। तो क्या कुछ पूरी मुलाकातों के बाद निचोड़ निकल के सामने आता है, ये भी हम आपको बताएंगे। आप लोग बने रहिए आई इंडिया के साथ। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।